के लिए कथा है, स्वामी जी महाराज के पास जाकर के सुन लेती हैं। शायद ब्राह्मणों से कथा सुने वो आदमी सुधरे या ना सुधरे, पर जब संतों की कथा सुनती है ना तो उसके संस्कार जरूर जो है ना वो सुधर जाएंगे। कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, मांस मदिरा करता है ना, तो आज तक हमने इतने देखे हैं कि उन्होंने त्याग करके और गौ सेवा के अंदर वो लोग लगे हैं। तो हमारे स्वामी जी महाराज ने बड़ी कृपा करी है हम लोगों के ऊपर। इस गीता भवन के अंदर जो इन्होंने अपना समय निकाल करके हमें दर्शन दिए हैं, संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दोही, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर हुई। ये सब तो पापी लोगों के घर में है। लक्ष्मी कमाना, धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोचो कि जो धनवान है उसके पास सब कुछ है, कुछ नहीं उसके पास। जो झोपड़ी के अंदर मांस मदिरा का काम करती है ना, सुर काटती है, उनके पास धन बहुत है। कभी देखना उनके पास धन होना कोई जरूरी नहीं है ज्यादा। स्त्री पुत्र ये सब है, पर जीवन के अंदर आने के बाद में संत दर्शन हो जावे, कथा सुनने को मिल जावे, गौ सेवा करने का अवसर मिल जावे, तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या है? इससे बड़ा और सौभाग्य क्या है? और आज तो वो दिन है जिसके अंदर होलिका के दिन है ना, लोग संत दर्शन करने के लिए दूर तक जाते हैं, वृंदावन के अंदर जाते हैं, जाकर के वहां पर होली खेलती हैं, संत दर्शन करते हैं, वहां पर प्रहलाद जी महाराज की कथा का भी रसपान करते हैं, विष्णु जी की कथा का रसपान करते हैं। तो आज तो हम उस कश्ती में बैठे हैं जो सीधी स्वर्ग के अंदर जाती है। आज वो कश्ती है जिसके अंदर हमें कथा सुनने को मिल रही है, दूसरा संत दर्शन हो रही है, और तीसरा हमारी गौशाला ही पास में है तो वहां पर हमें सेवा करने का मौका, और चौथा जो होली का दहन हुआ ना, तो वो तो सबसे बड़ा सुंदर, इतना सुंदर मौका था कि पूरी का पूरा गांव जो है ना, हमने सुना है कि जब गौशाला की नींव रखी गई है ना, तो हर घर से जो जीव, एक एक जीव सब निकल पड़े थे ईंट लगाने के लिए, नींव लगाने के लिए। तो रात्रि को हमने देखा ना, तो बड़ा सुंदर इस गांव का माहौल देखा, बड़ी सुंदर भाव से है ना, हमने भी पूजा कराई, हमारा मन भी किया कि भाव से पूजा कराई, नहीं तो जाते हैं अग्नि जलाई और लगाई, 5 मिनट में काम किया और चले जाते हैं। पर यहाँ कुछ भाव ऐसे उत्पन्न हुए, जब पूरे गांव को देखा ना, तो मन में इच्छा हुई कि चलो भाव से पूजा करवा दें, भाव से होलिका का दहन करें। तो इनके गांव की इतनी श्रद्धा है ना, तो जब अगली बार कभी मौका ऐसा मिले तो इसके गांव की जो श्रद्धा ना दुगनी हो जावे। नारायण भगवान की जय हो। दुगनी श्रद्धा। हमारा भाव अपने लिए नहीं, हमारा भाव है कि आप गौशाला से जुड़ो। आप जब गौशाला से जुड़ जाओगे ना, तो समझ लो भगवान कृष्ण के साथ अपने आप हमारा लगाव और बंधन जुड़ जाएगा। पर पहले गौओं के निमित्त जुड़ना पड़ेगा। कथा से क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, रामायण जी के अंदर लिखा है ना, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमा में कथा प्रसंगा, तीसरी भक्तिमा में गुरुपद पंकज सेवा, चौथी जो गुरु महाराज ने मंत्र दिया है ना, उस पर दृढ़ विश्वास। पहली भक्ति है संतों का संग, यानी संतों का दर्शन। बैठ जाइए माता जी। संत दर्शन, जब संत दर्शन हो जावे तो उसके बाद में भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। दूसरी बात, जब भगवान की कथा सुनेंगे तो हमें ज्ञान होगा कि भगवान है क्या, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है। और तीसरी, गुरु महाराज के पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और चौथी, जो गुरु महाराज ने हमें मंत्र दिया है ना, उसके ऊपर, मंत्र के ऊपर दृढ़ विश्वास हो पूरा। अमृत वेले उठ करके, 4 बजे उठकर, प्रभात के समय उठ करके, सूर्य चढ़ने से पहले 2.5 घड़ी पहला उठें और उठ करके उसका चाहे आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट जो है ना, उसका जाप कर लो बस, पूरे भाव और लगन के साथ में। तो आज हमारी वो सारी भक्ति है ना, रामायण के अंदर जो लिखी हुई है, उस चारों के चारी पूरी हो रही है। उसके अंदर और भी लिखा है, जो मिल जावे उसी से संतोष करना। तो संत कृपा से वो भी आपकी पूरी हो रही है। मोते संत अधिक करी लेखा, वो भी पूरी हो रही है। हर भक्ति है ना आपकी आज पूरी हो रही है कि भगवान कहते हैं मेरे से बढ़ करके संतों को मानना।
सबरी है ना रामायण के अंदर, तो सबरी ने क्या किया था? क्या भगवान की पूजा करी थी उसने? कभी नहीं करी। उसने तो सिर्फ संत का सानिध्य लिया था, मतंग ऋषि जी का। संत दर्शन को गई, घर बार त्याग दिया है, जीवन के जो आनंद सुख है ना सब छोड़ दिए हैं, और मतंग ऋषि के पास जाकर सेवा करी। तो मतंग ऋषि महाराज ने कहा, देवी अगर यहाँ पर रहेगी, राम राम जपेगी, तो एक ना एक दिन जो है ना यहाँ पर आकर इसी कुटिया के अंदर और मेरे राम जी का तुम्हें दर्शन होगा। कितना विश्वास है गुरु महाराज पर और उस मंत्र के ऊपर। पर हम आज यहाँ से मंत्र लिया, कल को कहीं और चले जाएंगे, परसों और कहीं चले जाएंगे। ऐसा जब हम भटकते हैं ना मेरे प्यारे भाई बहन भाइयों, तो हमारा मन भटकने से हमें कोई अपनी मंजिल नहीं मिलती है। जितने हम बैठे हैं ना, इन्हीं में से कोई और भी होती है जो कहती है कि हम कौन सा नाम जपें। कहीं तो कहता है कोई राम जपो, कोई कहता है कृष्ण जपो। अब ऐसा जब जपते हैं ना, तो ना तो कोई कृष्ण के ऊपर मन टिकता है, कहीं मन नहीं टिकता। क्या करें? हमारे 33 कोटि देवता है, कहते हैं 33 करोड़, यही होता ना। 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है, यानी 33 प्रकार के देवता हैं। कोटि का करोड़ भी है और प्रकार भी है। 33 प्रकार के देवता हैं। अब 33 प्रकार में कितने के होंगे बताओ? आपकी श्रद्धा जुड़ी है हनुमान जी से, तो चाहे बरसात हो, अंधेरी आवे, कुछ भी आवे, आप नियम अपना लो कि मंदिर जाना है तो जाना है। अब कहते महाराज राम जी का मंदिर है, वहां चले जावें, और वहां पर हनुमान जी की, दुर्गा जी की, सबकी फोटो लगी है, तो क्या करें? तो आपको क्या करना है? अगर आपकी श्रद्धा हनुमान जी के प्रति है ना, तो आप राम जी की जब पूजा कर रहे हो ना, तो भाव ऐसा जोड़ो कि मैं हनुमान जी की पूजा ही कर रहा हूं। ऐसे लगाओ। रुक्मणी जी ने माँ दुर्गा जी की जब पूजा करने गई है ना विवाह के समय, तो वहां दुर्गा जी की पूजा करते समय और उनके भाव क्या है देखिए। दुर्गा जी की प्रतिमा के अंदर ही उन्हें दुर्गा जी नहीं दिख रही, उन्हें दिख रही है नंद किशोर, भगवान कृष्ण जी का दर्शन हो रहा है। इसलिए कथा के अंदर हम प्रवेश करते हैं। संत महाराज की बड़ी कृपा हुई।